भारत और कनाडा के रिश्ते काफी बुरे दौर की तरफ हैं। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा के पीएम ने भारत पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में चर्चा करने की बात भी कह डाली। जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत ने इस मामले में जांच में कनाडा का साथ नहीं दिया। दरअसल कनाडा के आरोप के बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाया और कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। भारत बार बार निज्जर हत्याकांड में उसके आरोपों पर कनाडा से सबूत मांगता रहा है, मगर कनाडा ने अब तक सबूत नहीं दिया। केवल चुनावी फायदे के लिए जस्टिन ट्रूडो गाल ही बजाते रहे हैं। अब जब उनकी दाल नहीं गली तो कनाडा सरकार ने भारत कनाडा विवाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री करवा दी। मतलब ये कहें कि 31 साल के कुख्यात गैंगस्टर बिश्नोई से दुनिया का इतना बड़ा और ताकतवर देश भी खौफजदा हो गया है। कनाडा सरकार का शर्मनाक कबूलनामा सामने आया है। उसका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी नाक में दम कर दिया है। बता दें कि 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक गैंगस्टर है और वर्तमान में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। मुंबई पुलिस को संदेह है कि शनिवार रात महाराष्ट्र के 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उसका हाथ है। बता दें कि ये आरोप भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। Canada is a country rooted in the rule of law, and the protection of our citizens is paramount. That's why, when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the Government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. ट्रूडो के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों का काफी लंबा इतिहास रहा। उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत के आपसी संबंधों और व्यापार का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत भी हमारे लिए ऐसा ही करे। बताते चले कि भारत सरकार ने नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर समेत 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। आदेश दिया गया है कि भारत ने कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक भारत छोड़ देना होगा। ये खबर सामने आई है। इस खबर से कुछ देर पहले ही भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर समेत कई राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया था।